रोज़ाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत बोलती है, आप जिस औरत के लिए अपनी माँ को हथकड़ी पहनाने जा रहे हैं ना, वो औरत झूठी है। मैं मानती हूँ कि नीतू माँ से गलतियाँ हुई हैं, इन्होंने आपसे कई बातें छुपाई हैं, लेकिन इन्होंने ये सब कुछ अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। इन्होंने ये सब कुछ अपने डर की वजह से किया। ये सोच रही थी कि कहीं ये आपको खो ना दे। नीतू माँ आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये औरत मन्नत विशाखा के बारे में बोलती है कि इन्होंने आपको सच बताया क्योंकि इनका प्यार सिर्फ आपके पैसों से है, आपसे नहीं। मन्नत विक्रांत के सामने हाथ जोड़ती है और बोलती है कि प्लीज़ मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। ये औरत है ना, ये विश्वास करने के लायक नहीं है। विक्रांत बोलता है क्या? विक्रांत बोलता है मेरी माँ है ना, तुम्हारी माँ ऐश्वर्या राय सिंह जैसी नहीं है। मेरी माँ है ना, वो बिल्कुल भी वैसी नहीं है, लेकिन जिसने मुझे पाला पोसा नाटक किया वो एक मर्डरर है। रोनी बोल रहा होता है कि विक्रांत ये सब सच नहीं है। विक्रांत बोलता है कि ये सच नहीं है तो सच क्या है, मैं बताता हूँ। सच ये है कि आपने अपनी वाइफ के गुनाह पर पर्दा डालने की कोशिश की है, उसे बचाने की कोशिश की है। विक्रांत मन्नत को बोलता है और तुम क्या हो, तुमने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मन्नत बोलती है जो सच आपको झूठ लग रहा है ना, लेकिन वो सच ही है और मैं महसूस कर सकती हूँ कि नीतू मैम के दिल में आपके लिए कितना प्यार है, वो आपसे कितना प्यार करती हैं। लेकिन आप उस प्यार को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए तो आप सबूत मांग रहे हैं। मन्नत बोलती है जहाँ पर भरोसा नहीं हो वहाँ पर प्यार का दम घुटता है। विक्रांत बोलता है दम घुट रहा है ना तुम्हारा? मन्नत बोलती है हाँ। विक्रांत बोलता है इसीलिए मैंने तुमसे वक्त मांगा था। विक्रांत बोलता है इन सब बातों को छोड़ो, मुद्दे की बात पर आते हैं। विक्रांत धैर्य को बोलता है कि अब आपके पास कोई भी वजह नहीं है कि आप इस वारंट पर साइन ना करें, अभी के अभी अरेस्ट वारंट पर साइन कीजिए। धैर्य बोलता है कि अगर आज ये अरेस्ट वारंट साइन होगा ना, तो एक नहीं यहाँ पर दो अरेस्ट वारंट साइन होंगे। धैर्य विशाखा को बोलता है कि सुरेखा जी के बयान के आधार पर आपको भी मैं अरेस्ट करूंगा। विक्रांत बोलता है किस बेसिस के आधार पर? इन्होंने जो बयान दिया उस आधार पर। ये झूठ भी तो बोल सकती है ना, पहले साबित करो। मैं अपनी माँ को आप लोगों को नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगा। मेरी माँ के साथ मैं हूँ, आप मेरी माँ को कहीं भी नहीं ले जा सकते। अब बहुत बातें हो गई हैं, लेकिन आपके पास अब और कोई भी वजह नहीं है, आपको अभी के अभी अरेस्ट वारंट पर साइन करने होंगे। नीतू धैर्य का हाथ पकड़ती है, धैर्य को बोलती है कि धैर्य वारंट पे साइन कर दे। मेरा पुत्र बोल रहा है ना, तो तू अभी के अभी इस पर साइन कर दे, क्योंकि आज तक इसने मुझसे जो कुछ भी मांगा है ना, इसे वो मिला है। आज मैं इसे कैसे मना कर सकती हूँ? तू अभी वारंट पे साइन कर दे, मान ले इसकी बात। नीतू बोलती है मेरा बेटा अगर मुझसे जान भी मांग लेगा ना, तो मैं हंसते हंसते अपनी जान भी दे दूंगी, तू बस इन पर साइन कर दे। मन्नत बोलती है कि नहीं माँ, आप ऐसा मत करो। नीतू बोलती है कि धैर्य अभी के अभी तू इन पर साइन कर। धैर्य पेन ले लेता है। इधर मन्नत विक्रांत को बोल रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। हम देखते हैं धैर्य अरेस्ट वारंट पर साइन कर देता है। विशाखा, मल्लिका, ऐश्वर्या ये तीनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। हम देखते हैं विक्रांत अपसेट होता है तो वहाँ से दूर चले जाता है। इधर हम देखते हैं कांस्टेबल आती है, नीतू को हथकड़ियाँ लगा देती है। घर के सभी लोग काफ़ी ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। मल्लिका, ऐश्वर्या और विशाखा दोनों का हाथ पकड़ लेती हैं, तीनों एक साथ होती हैं और खुश होती हैं। कांस्टेबल नीतू के हाथों में हथकड़ियाँ लगा देती है। नीतू विक्रांत के पास जाती है, उसको बोलती है कि पुत्र मेरी तरफ एक बार देख तो ले, मेरी बात तो सुन ले। देख, तू जो भी फैसला करेगा ना वो मैं मान लूँगी। एक बार बस मुझे मॉम कहकर बुला देना, तू जो बोलेगा मैं मान लूँगी, प्लीज़ एक बार ऐसा कर देना। इधर हम देखते हैं मन्नत काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है, वो रोनी को गले लगा लेती है। नीतू विक्रांत से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन विक्रांत इंस्पेक्टर को बोल देता है कि इनको यहाँ से ले जाइए। हम देखते हैं कांस्टेबल नीतू को वहाँ से ले जाती है। घर के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन विशाखा तो बहुत खुश हो जाती है कि फाइनली उसे नीतू से छुटकारा मिल गया। नीतू बस विक्रांत को ही देख रही होती है। इधर हम देखते हैं मन्नत रो रही होती है। नीतू के जाने के बाद मन्नत विक्रांत के पास आती है और बोलती है कि प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, ऐसा मत करो। विक्रांत बोलता है कि गलती मैंने नहीं, गलती आप लोगों ने की है और उसकी सज़ा सिर्फ मुझे मिल रही है। विक्रांत वहाँ से चला जाता है। मन्नत पर्स पर बैठ जाती है और अपने हाथों को देखने लग जाती है। आगे हम देखते हैं मल्लिका अपनी मोम के पास आती है, वो हंस रही होती है। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्लिका तुम हो, तुमने मुझे डरा ही दिया। मल्लिका बोलती है कि फाइनली हमारा सेलिब्रेट करने का टाइम आ ही गया है, इस वक्त का मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी। मल्लिका बोतल खोल लेती है, वो ड्रिंक विशाखा और ऐश्वर्या को देती है। वो दोनों बोलती हैं कि हमें नहीं चाहिए। मल्लिका बोलती है कि ये सब कुछ क्या है, हमें सेलिब्रेट करना है। ऐश्वर्या बोलती है कि मल्लिका अभी तक हमारा प्लान पूरा नहीं हुआ है, अभी तक विक्रांत ने अपनों को अपने से दूर नहीं किया है। जब तक वो सभी लोगों को इस घर से नहीं निकाल देता तब तक हमारा प्लान पूरा नहीं होगा। मल्लिका बोलती है मोम। ऐश्वर्या बोलती है कि तुम उस मन्नत को अच्छे से जानती हो ना, कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। इधर हम देखते हैं मल्लिका विशाखा को ग्लास दे देती है। विशाखा जल्दी से ड्रिंक कर लेती है। मल्लिका बोलती है अभी तो आप मना कर रही थी और एक ही झटके में पूरी ख़त्म भी कर दी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है।
आगे हम मन्नत को देखते हैं, वो अपने रूम में होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, वो रो रही होती है, वो बस विक्रांत को ही याद कर रही होती है। तभी हम देखते हैं मन्नत के पास श्रुति आती है। श्रुति मन्नत को संभालने की कोशिश करती है, उसको समझाती है। मन्नत श्रुति को गले लगाकर रोने लग जाती है। वो बोलती है, आपने देखा ना विक्रांत सर ने क्या किया, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। श्रुति बोल रही होती है कि मन्नत बस कर दे, तुझे अपने आप को संभालना होगा। श्रुति मन्नत को समझाती है कि मन्नत, मैंने सुना उसने क्या बोला, लेकिन तू अब मेरी बात सुन। देख मन्नत, फिलहाल है ना विक्रांत काफ़ी ज़्यादा परेशान है और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। उसे सही गलत का कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे नहीं समझ आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मन्नत, तुझे ठंडे दिमाग से समझदारी से काम लेना होगा। तुझे विक्रांत के पास जाकर उससे बात करनी होगी, उसे समझाना होगा। मन्नत, ये रिश्ते होते हैं ना, ये बड़े ही नाजुक होते हैं। देख, रिश्ते में अगर एक झूठ बोला जाता है ना, तो वो हज़ारों सचों पर भारी पड़ जाता है। अगर रिश्ते में एक इंसान झूठ बोलता है ना, तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है, भले ही वो झूठ अपनों के लिए ही क्यों ना बोला गया हो। तो खुद सोचना, विक्रांत ने जिन्हें ज़िंदगी भर अपना माँ बाप समझा है, विक्रांत को आज पता चला है कि उसका तो उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सोच विक्रांत पर क्या बीत रही होगी। तुझे सोनिया याद है ना, सोनिया ने अनिरुद्ध जी के बारे में हमें क्या कुछ नहीं बोला था, हमें कितने झूठ बोले थे और हमने सोनिया की बात मान भी ली थी। वैसे ही विक्रांत के साथ हो रहा है। विशाखा जी है ना, विक्रांत को झूठ बोल रही है और विक्रांत उसी की बातों पर यकीन कर रहा है। और विक्रांत उसकी बात क्यों नहीं माने। अगर किसी की सगी माँ उससे कुछ बोलती है, भले ही वो झूठ क्यों ना बोले, तो बच्चा विश्वास क्यों नहीं करेगा। बच्चा ये थोड़ी ना सोचता है कि उसकी सगी माँ है वही उसके साथ छल कपट कर रही है। श्रुति बोलती है, मन्नत तुझे अच्छे से विक्रांत से बात करनी होगी। मन्नत बोलती है, हाँ माँ, आप ठीक बोल रही हो। मैं विक्रांत सर के पास जाऊंगी, उन्हें शांत मन से समझाऊंगी और वो मेरी बात को ज़रूर सुनेंगे और समझेंगे। मन्नत अपने आंसुओं को पूछती है और बोल रही होती है कि मुझे पूरा यकीन है वो मान जाएंगे। श्रुति बोलती है कि हाँ, तू उससे जाकर बात कर। हम विक्रांत को देखते हैं, वो पुल के पास बैठा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, रो रहा होता है। मन्नत उसके पास आती है। मन्नत विक्रांत को बोलती है कि मुझे पता है आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, मेरी गलती है, आई एम सॉरी, लेकिन एक बार फिर आप मेरी बात पर भरोसा नहीं करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। मन्नत बोलती है, आप याद करो ना, आपने कई बार मुझ पर यकीन नहीं किया। पहले शालिनी का केस और उसके बाद ऐश्वर्या राय सिंह ने जो मेरे पापा के बारे में झूठ बोला था उन बातों पर, उसके बाद मल्लिका की जो किडनैपिंग हुई थी उस पर भी आपने मुझे यही बोला था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। आप हर बार मुझे झूठा मानते हैं, हर बार मुझसे सबूत मांगते हैं और उसके बाद जब मैं आपको सबूत दिखाती हूँ तो आपको यकीन होता है कि आप गलत होते हैं और मैं सही थी। विक्रांत सर, आपने मुझे बहुत बार तकलीफ़ दी है, हर बार मुझे आप तकलीफ़ पहुँचाते हो। विक्रांत सर, इस बार भी आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है, हर गलतफहमी के चलते आपने मुझे गलत समझा है, आप इस बार अपने मॉम डैड को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। मन्नत बोलती है, प्लीज़ इस बार आप ठंडे दिमाग से सोच लीजिए क्या सही है क्या गलत है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत विक्रांत से बात करती है, विक्रांत को समझाती है कि उस हादसे में धैर्य सर ने भी अपने बाबा को खोया था, लेकिन फिर भी वो नीतू मैम और रोनी पापा का साथ दे रहे हैं, तो इस बात में कोई ना कोई लॉजिक होगी ही ना। वो अपनी खुद की माँ के खिलाफ है, लेकिन वो माँ और बाबा उन दोनों का साथ दे रहे हैं। आप कुछ तो सोचिए ना। विक्रांत बोलता है कि मन्नत तुम कितना झूठ बोलोगी, और धैर्य है ना, वो ये सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रहा है, मुझे माँ ने सब कुछ बता दिया। इधर हम देखते हैं नीतू जेल में होती है, वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ मन्नत विक्रांत को समझाने की कोशिश करती है कि मन्नत है ना, वो सही बोल रही है, विशाखा सिर्फ झूठ बोल रही है। लेकिन हम देखते हैं विक्रांत मन्नत की बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम नीतू सलूजा को बचाने की कोशिश कर रही हो, तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रही हो ना। विक्रांत यही सोचता है कि मन्नत है ना, वो सब कुछ सिर्फ पैसों के लिए कर रही है। विक्रांत सिर्फ विशाखा की बातों पर यकीन करता है, बाकी किसी की बात पर वो यकीन नहीं करता। गाइस, अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।